बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग के स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की एक बहुत ही अनोखी रेसिपी, चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई। आप यकीन माने ये जो चिकन कढ़ाई है एक दफा बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। आप जब अपने घर पर बनाएंगे तो आप यकीन माने इतनी मजेदार ये बनकर तैयार होती है। एक दफा बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाकर खाने पर मजबूर हो जाएंगे, उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आप यकीन माने इसके मजे में खो जाएंगे। सब खाएंगे तो हाथ को रोक नहीं पाएंगे, हाथ को रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि इतनी मजेदार चिकन कढ़ाई आपने अपने हाथों से अपने घर में आपने खुद बनाई है। जिसको भी खिलाएंगे ना, आप यकीन माने वो आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई अपने मसालों की वजह से बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार होती है। कौन कौन से मसाले हैं जो इसमें ऐड किए जाते हैं, कौन कौन से मसाले हैं जिसमें ऐड नहीं किए जाते, सब कुछ आपके साथ वीडियो में शेयर किया जाएगा। इसको बनाना तो फ्रेंड्स इतना आसान है, कोई भी बना सकता है। जिसको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है वो भी इसको बना सकती हैं। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं, या सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, खाकर मजा आ जाएगा। बहुत बहुत टेस्टी और बहुत ही सुपर कढ़ाई बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया कढ़ाई बनकर सामने आएगी, ट्राई जरूर कीजिएगा प्लीज। तो चले फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन मैंने 1 किलो के आसपास लिया है और बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश किया है। अब यहाँ पर 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, बिल्कुल रेड कलर का टमाटर है। रेड कलर का टमाटर जो होता है बहुत ही ज्यादा जूसी और जायकेदार होता है। और इस चिकन कढ़ाई में मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत तो मैंने आपसे करवानी ही नहीं है। झटपट से तैयार होने वाली ये एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है। अब यहाँ पर 1 कटोरी मैंने दही लिया, 1 अदद यहाँ पर मैंने प्याज लिया। इस रेसिपी में प्याज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन लिया है, और ये आपको खड़े मसाले नजर आ रहे होंगे। अदरक लहसुन को आपने मोटा मोटा कूट लेना है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कढ़ाई के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाले को हल्का सा रोस्ट करेंगे। 1 अदद मैंने तेज पत्ता लिया है, 4 से 5 अदद लाल गोल मिर्ची, और 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्ची ली है। तो बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस तरह से हम इसको हल्का से कूट लेंगे। इससे क्या होगा, जब हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे, मसाला ऐड करेंगे, तो आप यकीन माने बहुत प्यारी खुशबू आएगी इस मसाले की। अब जैसे ये मसाला तैयार हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड करेंगे। अच्छा, बुनाई हमने बहुत ज्यादा करनी है तो इसीलिए सरसों का जो तेल है ये आपने थोड़ा सा ज्यादा ही ऐड करना है। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। क्योंकि मैं ये चिकन कढ़ाई सरसों के तेल में बना रही हूँ तो मैंने बहुत अच्छे से इसको गर्म किया है। तो जब आप अपने घर में कढ़ाई बनाएंगे, अगर आप सरसों के तेल में बनाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने तेल को इतना गर्म करना है कि तेल जो है उसमें से धुआं निकलने लगे, फिर आपने चिकन ऐड करना है। वैसे तो जो ये चिकन कढ़ाई है ये सरसों के तेल में ही बनाई जाती है, लेकिन अगर आप सरसों का तेल जो है वो लाइक नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप कोई सा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज आपने यहीं पर ऐड करने हैं, पहले आपने ऐड नहीं करने हैं। पहले आपने चिकन को बहुत अच्छे से आपने भून लेना है। अब हम क्या करेंगे, साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जब आपने चिकन की भुनाई करनी है तो फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है, वरना क्या होगा, चिकन जो है बहुत ज्यादा ओवर कुक हो जाएगा, टफ हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने बस ऐसे ही टमाटर ऐड करने हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने टमाटर जो है बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम चिकन के साथ टमाटरों को भी अच्छे से रोस्ट करेंगे और इनके ऊपर कवर लगा देंगे। तो जब आप इस तरह से रोस्ट करेंगे, इनके ऊपर कवर लगा के आप इनको जब पकाएंगे तो टमाटर जो है वो खुद ब खुद ही गलने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपने इसके ऊपर कवर लगाना है तो पहले आपने फ्लेम को लो कर देना है, वरना क्या होगा, चिकन जो है वो जल सकता है, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक टमाटरों को ढककर पकाया है। तो अब आप टमाटर देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनकी जो स्किन है वो आराम से निकल जाएगी। तो बस इस तरह से आपने चिमटे से पकड़कर आपने इस तरह से खींचना है तो ये आराम से निकल जाएगी। अब इनकी जो स्किन निकालना जो है वो बहुत ही जरूरी है, वरना क्या होगा, टमाटर जो है वो अच्छे से गलेंगे ही नहीं। तो बस टमाटर जो है ये आपने थोड़े से बड़े कट करके ऐड करने हैं और आसानी से इनकी स्किन निकल जाती है। आसान सा स्टेप है, घबराना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम टमाटर जो है इनको अच्छे से मैश करेंगे, आसानी के साथ मैश हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो चुके हैं। जब तक हमारे टमाटर जो है वो क्रश हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आपने अपने घर पे ये चिकन कढ़ाई
कढ़ाई बनानी है तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है। जब आपने टमाटर को चिकन के साथ गलाना है तो आपने क्या करना है, आपने फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पर आपने इनको पकाना है। इससे क्या होगा, चिकन और टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपको अलग से पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम इसमें कूटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे और साथ ही हमने जो मसाला तैयार किया है वो भी हम यहीं पर इसमें ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें चिकन मसाला ऐड करेंगे। कोई सा भी चिकन मसाला आपके घर पे हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास चिकन मसाला घर पर नहीं है तो आप नहीं ऐड करें। चिकन कढ़ाई तो आपने अपने घर पर बहुत दफा बनाई होगी, खाई भी होगी, लेकिन फ्रेंड्स ये एक दफा चिकन कढ़ाई बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। आप यकीन माने जब आप इसको खाएंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स नमक जो है ये आपने जरूर से चेक कर लेना है, अगर आपको ऐसा लगे कम है तो थोड़ा सा आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। जो हमने अभी अभी मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से भुन भी जाए और पक भी जाए। आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, इस कढ़ाई में पानी का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है। माशाल्लाह से आपको दिख रहा होगा कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है और टमाटर का पानी जो है वो भी ड्राई हो चुका है। लेकिन ये जो कढ़ाई है ये रूखी सूखी सी नहीं होती है, थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी रहती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 प्याली दही ऐड करेंगे। फ्रेंड्स ये जो दही है ये मीठा वाला दही है, अगर आपके पास मीठा वाला दही नहीं हो या आप इसमें ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आपने 1 प्याली इसमें क्रीम का इस्तेमाल करना है, इसी के साथ आपने इसको फिनिश करना है। और अगर आप यहाँ पर खट्टा वाला दही ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो चिकन कढ़ाई है इसमें बहुत ज्यादा खटास आ जाएगी तो मजा नहीं आएगा खाने में। दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और बहुत ही जूसी सी, बहुत ही बढ़िया सी कढ़ाई जो हमारी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी चिकन कढ़ाई को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इससे क्या होता है हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।